हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। आप सभी लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास जितने भी आपको स्टेट देखने को मिलते हैं, सब जगह के बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज किया हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर यूपी का एरिया हो। और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे भी बॉर्डर को सीज किया हुआ है ताकि वो दिल्ली की तरफ मूव करके ना जा सके। तो ये क्या है पूरा मामला, इसकी शुरुआत एक्चुअल में हुई कहाँ से है, क्या बोला गया था, क्या प्रॉमिस किया गया था सरकार के द्वारा, जिसको ना पूरा करने पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो ऐसे फार्मर्स हैं जो जाना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको जाने दिया जाए। कुछ इस तरीके से जो फेंसिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। अब स्टेट के जो बीच के बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से हो गए हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ओके, तो ये फेंसिंग आपको पूरे एरिया में देखने को मिल रही है। चलिए अब जरा बात करते हैं ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी क्या होता है, कौन सा रिकमेंडेशन था जिसको लेके यहाँ पर एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात कही जा रही है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार से सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें सो दैट कि एग्जैक्टली चीजें हैं क्या जो अपने एग्जाम के अंदर आएंगी, वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। ऑलराइट, आइए जरा शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले की बात है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहे हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास में आए तब तक कुछ और भी चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज कि अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा 3 बिल थे जिनको प्रेजेंट किया गया था। और ये जो बिल प्रेजेंट किए गए थे इसको लेके जो सारा प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट किया गया था। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी एमएसपी, जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये होता है एमएसपी। तो जब यहाँ पे इंडिया के अंदर 3 बिल प्रेजेंट किए गए थे उस समय पर किसानों के द्वारा बोला गया था कि जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। और अगर कानून इसके लिए नहीं बनता है तो ये विद्रोह, ये जो प्रोटेस्ट है, ये दोबारा से होगा। और वही चीज यहाँ पर हुई। लेकिन ये एमएसपी को लेके इतनी सारी चीजें हो क्यों रही हैं, एमएसपी एक्चुअल में होता क्या है, चलिए जानते हैं। एमएसपी का सीधा सा मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई किसान है, कोई भी फार्मर है, अगर वो अपने यहाँ पर या अपने खेत के अंदर किसी भी चीज को बोता है, ठीक है, मान लीजिए कि उसने क्या किया, वीट की खेती की या राइस की होगी, किसी भी चीज की अगर उसने खेती की है, तो क्या होगा, उसकी जो फसल है, उसकी जो क्रॉप है, मान लीजिए सपोज करिए कि वो खराब हो जाती है। लेकिन उस पूरी फसल को उगाने के लिए उसने पूरी लागत तो लगाई थी, पूरी मेहनत तो की थी, पैसा भी लगाया था, बीज भी लाया था, सारा काम उसने किया। लेकिन मान लो कि उसकी जो फसल है वो क्या हो गई, खराब हो गई। तो जब फसल खराब हो जाती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, किसान को कुछ पैसा, कुछ फिक्स्ड पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी फिक्स्ड अमाउंट को हम क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दे तो ना दे, तो ना दे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आपको कानून देखने को नहीं मिलता। आपको अगर सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप इस चीज को लेके किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी अपील नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट इसी बात के ऊपर है कि पहली चीज तो एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए, दूसरी चीज एमएसपी जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन ये जो फिक्स्ड होना चाहिए ये एक फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए। और ये फॉर्मूला किसने दिया था, एम एस स्वामीनाथन जी। जी हाँ, ये वही पर्सनालिटी हैं जिनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इनको अभी हाल फिलहाल में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था और क्या कहा था। चलिए अब देखो हो क्या रहा है, जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ के साइड पे यूपी आ गया, ठीक है, दिल्ली भी है, एमपी भी है, ये सभी लोग जो हैं, इन सभी जगह से जो किसान हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। प्रोटेस्ट का रीजन क्या है, पहला मैंने आपको बताया, एमएसपी जो है उसे फिक्स करना चाहिए।
आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बोला कि एमएसपी फिक्स है बट एक्चुअल में कम है, उसे बढ़ाने की बात हुई। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि एमएसपी के लिए अब क्या होना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? ठीक, अब हम पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि शुरू हो कहाँ से रहा है। एक समय की बात है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो कमीशन बनती है इसको हेड कौन करते हैं? एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा इसको हेड किया जाता है। इन्होंने अपनी काफी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की 2004 से 2006 के बीच में, जिसके अंदर इन्होंने एमएसपी का एक फॉर्मूला भी बताया। इन्होंने कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे हम और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कहा गया कि क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेशनल पॉलिसी जो फार्मर्स बनाई गई है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉलिसी को या कह सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन बनाई गई थी, इन्होंने क्या किया? नेशनल पॉलिसीज बनाई। अब ये जो नेशनल पॉलिसीज बनाई गई, ये पॉलिसी क्यों बनाई गई? पॉलिसी इसलिए बनाई गई ताकि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, इनकी जो इनकम होती है उसे हम बढ़ा सकें, उसे हम इंक्रीज कर सकें, इसलिए यहाँ पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं। ठीक है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं और इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम एमएसपी को फाइनल करते हैं या अगर हम एक फिक्स अमाउंट करते हैं तो इससे किसान को कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो एमएसपी की वैल्यू या एमएसपी का जो फॉर्मूला बताया गया है वो क्या कहा गया? वो कहा गया है यानी कि एमएस स्वामीनाथन जी की जो रिकमेंडेशन थी, वो रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने बोला कि जो एमएसपी होगा, एमएसपी शुड बी द 50% मोर देन द वेटेज कवरेज फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोला गया कि एमएसपी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50% ज्यादा होनी चाहिए। 50% ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? जो लागत लगी है किसी भी फसल को उगाने में। ठीक है, क्या होनी चाहिए? 50% ज्यादा होनी चाहिए एज पर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बात बोली गई। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा। 2000 रुपए किसी भी किसान को खर्चा आया, वो बीज लेके आएगा, बाकी चीजें लेके आएगा, तो उसे 2000 रुपए का क्या हो गया? खर्चा आया। ठीक, अब 2000 का अगर हम 50% कर रहे हैं, देख लेना मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1000 हो गया। तो अब इनका कहने का मतलब है कि दिस प्लस दिस, तो इसका जो वैल्यू होनी चाहिए वो करीबन इतनी होनी चाहिए। या मान लीजिए जो किसान है उसकी लागत 1000 रुपए आती है, अब इसका 50% कितना हो गया? 500 रुपए हो गया, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट निकल के आएगी वो इतनी होनी चाहिए। यानी कि ये फॉर्मूला दिया गया था और कहा गया था कि यही एमएसपी होना चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला गया था एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा। तो इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है? भाई ऑब्वियसली बात है कि जितनी लागत आ रही है उसमें अगर आप 50% इंक्रीज करके दोगे तो ऑब्वियसली बात है किसान को प्रॉफिट है। वो अगले टाइम के लिए मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ मान लो मेरे को श्योरिटी मिल रही है कि अभी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आने वाले टाइम में वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आएगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं वो काम करूंगी। तो यहाँ पे यही प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला आया था इस फॉर्मूले को लागू किया जाए और इस फॉर्मूले को लागू करने के साथ साथ इसके ऊपर कानून बनाया जाए। क्योंकि मान लो कि अभी बोल दिया गया कि हाँ ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आने वाले टाइम में फिर मान लो कोई भी एक चीज जो है अगर वो कही जा रही है तो या तो उसके ऊपर कानून होना चाहिए, तभी तो सहमति होगी ना, तभी तो दोनों पक्षों की सहमति बनेगी कि हाँ अब पक्का है, तभी तो होता है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को लिखा जाता है किस तरीके से? C2 प्लस 50%, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, एक होता है A2 और एक होता है FL, ये दो शब्द होते हैं, और तीसरा होता है C2। इनका मतलब क्या होता है? देखो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। A2 का मतलब क्या होता है? A2 का मतलब होता है कि किसान के द्वारा जितना भी पैसा लगाया जाता है, मान लो वो बीज लेके आएगा, खाद लेकर आएगा, तो वो जो अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? A2 कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके फैमिली के अंदर जो लेबर्स होंगे, फैमिली में जो लेबर्स होंगे वो तो अनपेड है। अब उसके घर के अंदर मान लो 4 लोग हैं
तो अब 4 लोगों को वो अलग अलग पैसा तो देगा नहीं, चारों के चारों लोग साथ में काम करेंगे, तो ये कौन है, अनपेड लोग हैं। अब इनका मान लीजिए जो काम है उस काम का पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई काम तो कर रहे हैं ना। तो अगर मान लो कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो उसे बाहर से लेबर्स को बुलाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो मान लीजिए कि उनका भी पैसा करीबन इतना हो गया। अब ये जो C2 होता है, ये जो C2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये C2 क्या हो जाएगा, तो C2 के अंदर आप देखेंगे तो ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू और साथ साथ में वो 50% जो अभी मैंने आपको बताया, इन सब का जो कैलकुलेशन होता है वो निकल के आएगा C2 प्लस 50%। ठीक है, तो एक्चुअल में स्वामीनाथन जी का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यहाँ पर यही कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किसानों को होना चाहिए, और किसानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो चीज फिक्स्ड होनी चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए, जो कि नहीं है। अभी तक तो किसान कह रहे थे, मतलब जब ये तीनों बिल आए थे तो उस टाइम पे किसानों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप MSP जो है वो ये फिक्स कर दो, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इसके ऊपर लॉ बना देना चाहिए। तो अब देखते ये हैं कि इसका कंक्लूजन कब निकलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा टफ होती जा रही हैं, चाहे वो यूपी हो, MP हो, इन सभी जगह पे जो क्राइसिस है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ध्यान से आंसर करना, ना कुछ और आंसर कर दो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने आपके साथ में टॉपिक डिस्कस किया। हर जगह पे, हर न्यूज़पेपर के अंदर आपको यही मिलेगा जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव टॉल फ्री पीरियड ट्रैक्टर रैली एज हरियाणा ग्रुप ज्वाइंस इन। ठीक है, तो अलग अलग जो ग्रुप्स है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये खत्म कब होता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, मे बी उसके ऊपर सवाल जो है वो पूछ लिया जाए। देखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीजें आती हैं। इकोनॉमिक्स में एक तो आपसे MSP पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो MSP होता है इसे डिसाइड कौन करता है, तो CACP जो है वो इसको डिसाइड करेगा। लेकिन फाइनल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनलाइज करते हैं। भारत सरकार का यहाँ पे नाम नहीं आएगा, यहाँ पे नाम किसका आएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये MSP को फाइनलाइज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अब जब एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, वन लाइनर है, कुछ भी आए, यू आर गुड टू गो। ओके, चलिए, तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।